सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सब बच्चे घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, आज उसके एक भाग को समझेंगे। चलो आकाश की बात करते हैं। आकाश में आप क्या-क्या देखते हैं? सूरज, चांद, तारे, हवाई जहाज, तितली और भी बहुत कुछ देखते हैं। और क्या-क्या देखते हैं बच्चे? चिड़िया, कौवा और तोता। इसके अलावा और क्या देखते हैं बेटा? तितली, मक्खी और चमगादड़। आज हम पक्षी वर्ग की बातें करेंगे। आज हम पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 अध्याय 8 पंख फैलाएं उड़ते जाएं इनकी बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप पक्षी की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और कुछ पहेलियां सुलझाएंगे। पक्षी के गुणों द्वारा उनकी पहचान करेंगे। अब हम पक्षी की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, उनकी पूंछ होती है, उनकी चोंच होती है, उनके पंख होते हैं। सबसे पहले हम पंख की बात करते हैं। उनके 3 तरीके के पंख होते हैं। एक पंख होते हैं जो उनके शरीर को चिपके रहते हैं, ये शरीर को गर्मी देते हैं। दूसरे तरीके के पंख, जिन्हें पर भी कहते हैं, विंग्स भी कहते हैं, ये पंख इनको उड़ने में सहायता करते हैं। तीसरे तरीके के पंख जो होते हैं वो उनकी पूंछ में होते हैं, ये गति और दिशा को नियंत्रित करते हैं। अब एक ऐसे पक्षी का नाम बताओ जिसके पास पंख तो होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। हाँ जी, बत्तख, पेंगुइन, कीवी। अब हम उनकी चोंच के बारे में बात करते हैं। कुछ पक्षियों की चोंच छोटी होती है, कुछ की बहुत लंबी होती है और कुछ की मुड़ी हुई होती है। तो ये चोंच जो होती है ये इनका मुंह का काम करती है। इनके अलग अलग रंग होते हैं, आकार होते हैं। इनके मुंह में दांत नहीं होते, तो खाना खाने में, पकड़ने में, चबाने में, चीरने में ये इनकी सहायता करते हैं। एक ऐसे पक्षी का नाम बताओ जिसकी चोंच लाल होती है। हाँ जी, तोता। अब हम इनके पंजों के बारे में बात करते हैं। सब पक्षियों के पंजे अलग अलग होते हैं। ये पंजे इनको डाली पकड़ने में, तैरने में, पानी में चलने में, शिकार करने में सहायता करते हैं। सब पक्षी अपना घोंसला बना के रहते हैं। कुछ पक्षी पानी में भी रहते हैं। बताओ कौन सा पक्षी पानी में रहता है? बतख, सारस। कुछ पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं। ये घोंसला वो जमीन के नीचे बनाते हैं, जमीन के ऊपर भी बनाते हैं, पेड़ों पर भी बनाते हैं। आपने कबूतर के घोंसले तो देखे ही होंगे, वो तो घरों में घोंसले बनाते हैं, वीरान पड़ी इमारतों में घोंसला बनाते हैं। इस चित्र को देखिए, ये घोंसला सबसे सुंदर घोंसला है। ये एक पक्षी ने बनाया है, बया पक्षी ने। इसका घोंसला सबसे सुंदर होता है। एक पक्षी ऐसा भी है जो घोंसला नहीं बनाता। बताओ कौन सा? उसकी आवाज बहुत मधुर है। हाँ जी, कोयल। अब पक्षियों की शरीर के आकार की बात करते हैं। इनका आकार एक नाव की तरह होता है, आगे से पतला, बीच में मोटा, फिर पतला। ये शारीरिक संरचना इस तरीके की होती है जिससे ये हवा में आसानी से ऊपर चीरते हुए उड़ जाते हैं। अब उनकी हड्डियों की बात करते हैं। इनकी हड्डियां हल्की व खोखली होती है, जिसके कारण ये आसानी से हवा में उड़ जाते हैं। अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पंख फैलाएं उड़ते जाएं। इसमें पेज नंबर 50 सभी बच्चे खोलेंगे। सब बच्चों ने खोल लिया। इसमें देखो बहुत सारे पक्षियों के चित्र हैं। अब आपने चित्र से पहचानना है कि हम किस पक्षी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सिर पे मेरे डैश है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारा? मोर। और इसके सिर पे क्या है? ध्यान से देखो सब बच्चे, क्या है ये? सिर पर मेरे ताज है, तो रिक्त स्थान में आएगा ताज।
अब नेक्स्ट में जाएंगे। आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूछ है मेरी खांचे वाली, डैश हूँ मैं बड़ी निराली। देखो इस चित्र में इसकी पूंछ को देखो, इस खांचे वाली पूंछ है और ये अपने शिकार को ऊपर आसमान से ही पहचान लेती है। तो ये कौन सा पक्षी है? चील। हरे हरे है मेरे पंख, लाल है मेरी डैश का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, डैश मैं कहलाता हूँ, लाल है मेरी डैश का रंग। क्या लाल है इसके अंदर? चोंच का रंग। हरी मिर्च मैं खाता हूँ, इसका नाम क्या है? तोता। तोता मैं कहलाता हूँ। अब अगला देखो। काले काले डैश है मेरे, डैश रंग, काव काव मैं शोर मचाता, फिर डैश। काले काले क्या है? देखो ध्यान से इसके। काले काले पंख है मेरे, काला मेरा रंग, काव काव मैं शोर मचाता, कौआ मैं कहलाता हूँ। तो इस पक्षी का नाम है कौआ। इसकी आवाज तो आपने सुनी ही होगी। अब अगले पेज पे आते हैं। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो डैश मैं कहलाती। हाँ जी, सबसे मधुर आवाज है, रंग काला है, दिख रहा है आपको? और क्या कहलाती है ये? इसकी आवाज बहुत मधुर है, कोयल। रिक्त स्थान में आएगा कोयल। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे डैश में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। हाँ जी, गिद्ध दिख रहा है कितना बड़ा है और ये ऊंचे आसमान में उड़ता है। और इसमें क्या आएगा फिर खालिस्तान में? ऊंचे आसमान या आकाश में उड़ता हूँ। अगला आओ। रंग सलेटी पंजे डैश, कुटरगू की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, डैश मैं कहलाता हूँ। हाँ जी, रंग सलेटी पंजे कौन से रंग के हैं? ध्यान से देखो, गुलाबी। पंजे गुलाबी। कुटरगू की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, डैश मैं कहलाता हूँ। क्या कहलाता है ये? कबूतर। अब अगला देखें। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, डैश चिड़िया मैं कहलाऊं। कौन सी चिड़िया है ये? देखो इसकी चोंच कितनी सुंदर है और ये पत्तों को सिलकर अपना घर बनाती है और सुई का काम करती है। ये है दर्जन चिड़िया, इसे टेलर बर्ड भी कहते हैं। पेड़ के डैश में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कटफोड़वा कहलाता हूँ। हाँ जी, इसकी चोंच इतनी मजबूत है कि ये तने में भी छेद कर सकता है, टुक 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 की आवाज करता है। तो कहाँ छेद करता है? पड़े पेड़ के तने में छेद बनाओ। तो आज आपने बहुत सारे पक्षियों के बारे में पढ़ा। अब एक पहेली मैं भी पूछ रही हूँ आपसे। अभी तो आपने चित्र से पहचाना ना, और अब आप वैसे पहचानेंगे मेरी आवाज से। सुंदर सफेद पंख है मेरे, झील का पानी मेरा घर, चपटी चोंच क्वैक क्वैक मेरी आवाज। हाँ जी, पहचान लिया? वेरी गुड। अब मैं बताऊंगी नहीं, अगली वीडियो में आपसे पूछूंगी। एक और पहेली। रोज सुबह मैं बांग लगाऊं, सोते की नींद भगाऊं, लाल ताज कुकड़ू की आवाज। कुकड़ू कू ऐसे आवाज आती है। तो आपने ये पहेली भी सुलझानी है। आपको मैंने 2 पहेलियां दी, आप उन दोनों को सुलझाएंगे, उनके नाम लिखेंगे और पक्षियों के चित्र भी बनाएंगे। इस वीडियो में आपने पक्षियों की विशेषताएं समझी, पक्षियों के गुणों द्वारा उनको पहचानने की कोशिश करी। अब अगली वीडियो में हम इन पक्षियों के खान पान के बारे में, उनके आवास के बारे में, उनकी आवाज के बारे में, उनकी चोंच के बारे में और उनके पंख के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।